एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल विरचन एल्कीनों से अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और एल्कोहल बनाती है। एल्कीन अम्ल की उपस्थिति में पानी के साथ अभिक्रिया कर संवेदित एल्कोहल बनाती है। असम्मित एल्कीन में अभिक्रिया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। क्रियाविधि। ये अभिक्रिया निम्न चरणों को सम्मिलित करती है। चरण 1। स्थिर कार्बोकैटायन बनाने के लिए एल्कीन हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन रागी के आक्रमण द्वारा प्रोटॉन को स्वीकार करती हैं। चरण 2। कार्बोकैटायन प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाने के लिए पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। चरण 3। एक प्रोटॉन का पानी के अणु के साथ हस्तांतरण से एल्कोहल बनता है। एल्कीनों से एल्कोहल विरचन। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा डाइबोरेन एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्किन बोरेन बनाता है। ट्राई एल्किन बोरेन को क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उपचारित किए जाने पर एल्कोहल देता है। एल्कोहल विरचन कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड एवं कीटोन सूक्ष्म विभाजित धातुओं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों में अपचित हो जाते हैं। एल्कोहल को सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कीटोनस की अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल विरचन कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल से अपचित किए जा सकते हैं। पानी और एसिटिक अम्ल के साथ मिलाने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एथेनॉल बनाता है। एस्टरों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल में बदला जा सकता है। एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल विरचन ग्रीनियर अभिकर्मकों से। ग्रीनियर अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनाया जा सकता है। ग्रीनियर अभिकर्मक एथेनॉल के साथ उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जो तनु HCl के साथ अपघटित होकर प्रोपेन 2OL और हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। ग्रीनियर अभिकर्मक प्रोपेनॉन के साथ उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जो तनु HCl के साथ अपघटित हो 2 मेथिल प्रोपेन 2OL और हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। फिनॉलों का विरचन हैलोएरिनों से। क्लोरोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायुमंडलीय दबाव पर गर्म करने से फिनॉल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जो अम्लीय माध्यम में स्वतंत्र फिनॉल मुक्त करता है। सांद्र NaOH को क्लोरोबेंजीन घोल में 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायुमंडलीय दबाव में मिश्रित किए जाने पर सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है और अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराने से ये फिनॉल देता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है
तथा इससे प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर संलयन से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। ओलियम के प्रयोग द्वारा बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और विलयन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और इस विलयन के अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल विरचन डाईएज़ोनियम लवणों से प्राथमिक एरोमेटिक एमीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाईएज़ोनियम लवण बनाते हैं। डाईएज़ोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल देते हैं। एनिलीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बनाते हैं और इसमें गर्म जल मिलाने पर फिनॉल, नाइट्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्यूमीन से क्यूमीन के ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस द्वारा फिनॉल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। भौतिक गुणधर्म क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान के अन्य यौगिकों जैसे ईथरों, हेलोएल्केनों व हेलोएरीन की तुलना में एल्कोहल और फिनॉल का क्वथनांक ज्यादा होता है। एल्कोहलों और फिनॉलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि वैन डर वाल बलों में वृद्धि होती है। एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला में शाखन की बढ़ोतरी के साथ क्वथनांक घटता है। कारण यह है कि जब शाखन में वृद्धि होती है तब वैन डर वाल बल सतह क्षेत्र के घटने के कारण घटते हैं। एल्कोहलों और फिनॉलों के OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से आबंधित रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। घुलनशीलता एल्कोहल और फिनॉल सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल दोनों हाइड्रोजन पानी के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाते हैं। क्या आप जानते हैं अणुओं के आकार व जटिलता अनुसार एल्कोहल तरल या ठोस हो सकते हैं। किण्वन प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से बनाए गए और मादक पेय पदार्थों के एक भाग के रूप में सेवन किए गए एल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। एल्कोहल के सेवन पर एल्कोहल के सेवन प्रभाव में मानव तंत्रिका कोशिकाओं के संचालन में बदलाव और विषाक्तता सम्मिलित है। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एल्कोहल और फिनॉल को सामान्यतः हाइड्रॉक्सिल समूहों में वर्तमान अणुओं की संख्या अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वो एल्कोहल जिनमें द्विक आबंध कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एकल आबंध sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी एलिलिक कार्बन को एलिलिक एल्कोहल कहा जाता है। वो एल्कोहल जिसमें एरोमेटिक वलय के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एक एकल आबंधित sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, बेंजिलिक एल्कोहल कहा जाता है। वाइनिलिक एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़ा रहता है, यानी कि वाइनिलिक कार्बन के साथ। एल्कोहल का सामान्य या IUPAC नाम पद्धति का प्रयोग कर नामकरण किया जा सकता है। फिनॉल एक सामान्य नाम है और यौगिकों के फिनॉल परिवार की सबसे सरल संख्या के लिए IUPAC स्वीकृत नाम भी है। IUPAC पद्धति के अनुसार ईथरों को एलॉक्सी एल्केन के रूप में नामित किया जाता है।
एल्कोहलों को हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा ग्रीनयार अभिकर्मकों द्वारा बनाया जा सकता है। फिनॉल हेलाएरिनो से, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, डाईएजोनियम लवणों से और क्यूमीन से बनाया जा सकता है। एल्कोहलों और फेनॉलों का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से बढ़ता है क्योंकि वंडरवॉल बल बढ़ता है। एल्कोहलों में शाखन में बढ़ोतरी के साथ क्वथनांक घटता है। सामान्यतः एल्कोहल और फिनॉल पानी में घुलनशील हैं।